दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे व्यक्तित्व तो ऐसी शख्सियत की है जो थे तो एक कलाकार, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ कला की दुनिया बल्कि लोगों के दिलों पर राज किया। जुबिन गर्ग, जिनके गानों से लोगों के दिलों में इमोशंस का एक ऐसा सैलाब उठता है कि हर कोई एक वक्त के लिए ठहर सा जाता है। दुनिया भले ही जुबिन दा को उनके गानों के लिए जानती होगी, लेकिन असम उन्हें अपने बेटे की तरह जानता था। जुबिन दा असम के लिए एक कलाकार, एक सिंगर नहीं थे, वहाँ के हर शख्स के दिलों की धड़कन थे। उनका यूं अचानक सबको छोड़कर चले जाना, इतनी कम उम्र में उनकी विदाई असम के लिए आसान नहीं थी। जुबिन दा ने अपनी ज़िंदगी में क्या कमाया है, ये उनके जाने के बाद सबने देखा। अगर आपको उनकी हैसियत का पता लगाना हो तो ये जनसैलाब देखिए, जो सिर्फ और सिर्फ उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा था। और ये है उनकी अंतिम विदाई के बाद का मंजर, जहाँ पूरा असम ठहर सा गया है। वहाँ की सड़कें पूरी तरह से खाली हैं, मानो लोगों की जिंदगियाँ ही रुक गई हों। जुबिन दा असम को अपना मानते थे और वहाँ के लोगों की सेवा में उन्होंने अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी थी। और यही सबसे बड़ा कारण है कि उनके जाने के बाद आज पूरा असम रो रहा है। उसने एक कलाकार को नहीं खोया है, उसने अपने परिवार का सदस्य, अपना बेटा खो दिया है। असम के लोगों का कहना है कि जुबिन हमारा है, और ये हमारा शब्द ये बताने के लिए काफ़ी है कि जुबिन दा असम के लोगों के लिए क्या मायने रखते थे। एक बार अपने एक इंटरव्यू में जुबिन दा ने कहा था कि मैं अपने घर असम में एक राजा की तरह जीता हूँ और एक राजा की तरह ही मरूंगा। और उनकी अंतिम विदाई में उमड़ा ये जनसैलाब, जिसने ये साबित कर दिया कि जुबिन दा सच में हर शख्स के दिलों में एक राजा की तरह बसते थे। लेकिन क्या सिर्फ एक कलाकार के तौर पर उन्होंने ये इज्जत, ये रुतबा कमाया था? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। हालांकि एक सिंगर के तौर पर भी उनकी अचीवमेंट्स कुछ कम नहीं हैं। उन्होंने 38,000 से ज़्यादा गानों को 40 भाषाओं में रिकॉर्ड किया। 36 गानों को एक रात में रिकॉर्ड करना ये कोई मामूली बात नहीं। इसके अलावा उन्होंने कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं, जैसे 14 से ज़्यादा प्राग सिने अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड, जीफा अवार्ड, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड, स्टारडस्ट अवार्ड, और साथ ही उन्होंने बेस्ट म्यूजिकल डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया है। मेघालय यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उन्हें ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी। लेकिन जुबिन गर्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो एक म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिशियन, लिरिसिस्ट, फिल्म डायरेक्टर और एक एक्टर भी थे। फिर भी ये इज्जत, ये रुतबा, ये प्यार उन्हें उनकी कला से ज़्यादा उनके त्याग, समर्पण और निस्वार्थ सेवा के लिए मिला है, जो उन्होंने असम और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए किया है। जुबिन दा के लिए लोगों की दीवानगी का एक सबूत ये भी है कि उनका फ्यूनरल दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा गैदरिंग वाला फ्यूनरल बन गया, जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने खुद ऑफिशियली अनाउंस किया है। और माइकल जैक्सन के बाद वो दुनिया के दूसरे आर्टिस्ट हैं जिनकी अंतिम विदाई पर इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ी है। ये भीड़ कोई पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं थी, और ना ही ट्रकों में भरकर इन लोगों को लाया गया था, बल्कि ये तो वो लोग थे जिन्हें जुबिन दा ने अपने सेवा, समर्पण और प्यार से कमाया था। जुबिन दा अक्सर एक बात कहा करते थे कि असम में 3 चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस है, वहाँ की चाय, राइनोज और जुबिन गर्ग। जुबिन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में एक असमिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता मोहिनी मोहन बोर ठाकुर एक मजिस्ट्रेट थे और साथ ही वो कपिल ठाकुर के नाम से एक सिंगर और कवि भी थे। उनकी मां स्वर्गीय इली बोर ठाकुर भी एक सिंगर थी। साथ ही उनकी छोटी बहन स्वर्गीय जोंकी बोर ठाकुर एक एक्ट्रेस और सिंगर थी, जिनकी मौत फरवरी 2002 में एक कार एक्सीडेंट के दौरान हो गई थी। और उनकी याद में उसी साल जुबिन दा ने अपना एल्बम शिशु रिलीज़ किया था। उनकी एक और बहन है डॉक्टर पालमे बोर ठाकुर। जुबिन गर्ग ने 4 फरवरी 2002 में असम के गोलघाट की एक फैशन डिज़ाइनर गरिमा सैकिया से शादी की थी। हालांकि उनके खुद के तो कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी गोद कभी सूनी नहीं रही, क्योंकि जुबिन गर्ग और गरिमा सैकिया ने 15 बच्चों को अडॉप्ट किया था। जुबिन दा कला गुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन नाम से एक चैरिटी संस्था चलाते थे, जो लोगों की मदद के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए पैसे दान करती थी। कोविड के दौरान उन्होंने अपने गुवाहाटी वाले घर को कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए सरकार को दे दिया था। असम के लोगों के लिए हमेशा खड़े रहना, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना, अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति का हमेशा सम्मान करना, अपनी मिट्टी की सेवा के लिए बॉलीवुड की चकाचौंध भरी जिंदगी को भी छोड़कर असम वापस लौट आना। यूं ही नहीं वो जुबिन गर्ग से जुबिन दा बन गए थे, उसके पीछे उनका निस्वार्थ समर्पण था असम के लोगों के लिए। जुबिन दा ने जो लोगों का प्यार कमाया है, उसके आगे अरबों की संपत्ति का भी कोई मोल नहीं। जुबिन दा तो हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए अपने आदर्श और अपने 38,000 से भी ज़्यादा गानों की खूबसूरत विरासत।
जिसके ज़रिए असम और पूरा देश उन्हें हमेशा याद करता रहेगा। आप लोग कमेंट्स में जुबिन दा को अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में किसी और लेजेंड की लाइफ स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जुबिन दा को हम सब की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।